नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एक्सेल डिज़ाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ब्रिक्सकैड के अंदर हम मैनिपुलेटर टूल का यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रिक्सकैड लाइट में मैनिपुलेटर टूल अवेलेबल है। मैनिपुलेटर टूल का बेसिकली यूज़ किया जाता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, मिरर करना चाहते हैं या स्केल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मैनिपुलेटर टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कर्सर को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाना है। यहाँ आपको मैनिपुलेटर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे आपको मैनिपुलेटर का ऑप्शन शो हो जाएगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट करके आप इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इस मिड पॉइंट पे मूव करना चाहता हूँ। अब अगर आप दोबारा से मैनिपुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो बस आपको कर्सर लेके जाना है, ऑटोमेटिकली आपको क्वाड मेन्यू के अंदर ये मैनिपुलेटर मिल जाएगा और आप इसमें वो सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, तो जैसे ही मैं इस एक्सिस को सेलेक्ट करूंगा मैं इस ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर रोटेट कर सकता हूँ। सेम टाइम पे अगर आपको इस ऑब्जेक्ट का, जैसे ये चेयर है, आपको यहाँ पे इसकी मिरर क्रिएट करना है तो आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये मिरर एक मिरर एंटिटी की तरह यहाँ पे शो कर रहा है। और जैसे ही आप इस ग्रिप को सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक मिरर शो हो जाएगा। अब आपको इन दोनों मिरर के बीच में, यानी कि इसकी सेंटर लाइन का जो डिस्टेंस है वो आपको बताना है। तो जैसे कि मैंने सेंटर लाइन का डिस्टेंस दे दिया, मान लीजिए 600, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 600 की डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट वो ऑब्जेक्ट आपका मिरर हो जाएगा। अब अगर आप इसको रोटेट भी करना चाहते हैं तो आप रोटेट भी कर सकते हैं, पर ब्रिक्सकैड के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसको बोलते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब भी हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका इंक्वायरी के बेसिस पे काम नहीं करता है। अगर आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और आप उनके बीच का गैप चेंज करना चाहते हैं तो जैसे ही आप वैल्यू देंगे वो ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो जो भी डिस्टेंस आप देंगे उतनी डिस्टेंस पे ही मूव हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को फिर से सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने मैनिपुलेटर का ऑप्शन लिया। अब मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल बटन प्रेस करता हूँ और इस एक्सिस को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा ये ऑब्जेक्ट एक बार में कॉपी भी क्रिएट कर देगा साथ के साथ में। तो आप मैनिपुलेटर टूल का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए तो करते ही हैं, साथ में आप मिरर करने के लिए भी करते हैं, साथ में आप कॉपी करने के लिए भी करते हैं। अब जैसे मुझे इनकी डिस्टेंस चेंज करनी है तो मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसको सेलेक्ट किया, सेकंड इसको सेलेक्ट किया, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट आपका होगा वो डिस्टेंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और मैनिपुलेटर के बेसिस पे आप ये सारे काम इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मैंने मैनिपुलेटर का ऑप्शन लिया। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन को प्रेस करता हूँ और इस एक्सिस को सेलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ डायरेक्टली इसकी एक कॉपी क्रिएट कर सकता हूँ। और साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको मैनिपुलेटर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आप मैनिपुलेटर सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इसे रोटेट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, रीओरिएंटेट करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और साथ में आपको ये 3D स्केल का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्केल भी करना चाहते हैं, लाइक मैं इसको 0.75 पे स्केल करना चाहता हूँ तो मैं इसे स्केल भी कर सकता हूँ। तो मैनिपुलेटर टूल आपके किसी भी ऑब्जेक्ट में आप मूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए, मिरर करने के लिए, स्केल करने के लिए एक साथ मल्टीपल कमांड्स को यूज करने की जगह सिंगल टूल का यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैनिपुलेटर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।